हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जैसे हम अपने फोन को जब अनलॉक करना होता है तो अपना फिंगर लगाते हैं और वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन वो आपके भाई बहनों के फिंगर से अनलॉक नहीं होता, ना ही आपके पेरेंट के फिंगर से अनलॉक होता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगर से अनलॉक होता है। क्यों? कि हर किसी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। ऐसे ही सेम हर किसी का जो डीएनए होता है वो अलग होता है। ना तो भाई बहनों से वो मैच करता है, ना ही माँ बाप से वो मैच करता है। लेकिन वो डीएनए से हम पैटर्निटी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आधे जो क्रोमोसोम है वो हमें मदर से मिलते हैं, आधे फादर से। तो वो चीज मैच करेगी, तो यानी कि हम इसका यूज पैटर्निटी पता लगाने में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्रिमिनल वगैरह होता है, फोरेंसिक साइंस में इसका यूज कर सकते हैं। यानी डीएनए किसका किससे मैच हो रहा है वो मिला के हम पता लगा सकते हैं कि असली कल्प्रिट कौन है, या फिर असली में पैटर्निटी टेस्ट इसका पता लगा सकते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये सबसे पहले एलेक जेफरिक ने डेवलप की थी। इसमें यूज करते हैं रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए जो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है, और ये रिपीटेशन 100 से लेके 1000 बार तक हो सकता है। ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसको हम बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग कर सकते हैं। कैसे? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। यानी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, जिसमें इन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, और उस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हम पता लगा सकते हैं कौन सा बल्क डीएनए और कौन सा सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए होता है वो मेजर पीक बनाता है। इसमें जो पीक्स आएंगी उसमें जो बड़ी वाली पीक्स है, मेजर पीक्स है, वो तो होंगी बल्क डीएनए की, और जो सैटेलाइट डीएनए है उसकी स्मॉल पीक्स होंगी। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए मतलब वही रिपीटेटिव डीएनए जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। अब ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। अब इनका जो डिवीजन है माइक्रो और मिनी सैटेलाइट का, वो किस बेसिस पे किया गया कि इनमें बेस का कंपोजिशन क्या है। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस का कंपोजिशन क्या है, और जो सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, और जो रिपीटेटिव यूनिट्स है वो कितने बार है, मतलब उनके नंबर क्या है। इन तीन चीजों के बेस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है: बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। तो उस बेसिस पे दो टाइप के हो गए, एक हो गए माइक्रो सैटेलाइट और एक हो गए मिनी सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो कोई प्रोटीन कोड नहीं करते हैं। इसका मतलब वैसे ही किसी फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, किसी फंक्शनल काम का नहीं है ये डीएनए। लेकिन ये ह्यूमन के जीनों में बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जेनेटिक एनालिसिस में, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। माइक्रो सैटेलाइट को हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं STR। ये 1 से 6 बेस पेयर लंबा हो सकता है। जबकि मिनी सैटेलाइट माइक्रो के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 10 से लेकर 60 बेस पेयर हो सकते हैं। ये होते हैं सैटेलाइट्स डीएनए। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसका जो बेस है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, जैसे एक डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पर बेस पेयर लगे हैं AGCTTACG ऐसे करके कुछ भी बेस पेयर्स लगे हुए हैं। अब ये जितने भी बेस पेयर्स हैं वो सारे ह्यूमन में सेम है। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ चुके हैं कि 99% जो डीएनए होता है वो सारे ह्यूमंस में सेम होता है। तो ये भी सेम है, लेकिन बस एक ये जो पॉइंट है, यहाँ सबके अलग अलग बॉडी में अलग अलग मिलता है। यानी इसकी वजह से हमें अलग अलग टाइप के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म यानी कई तरीके की मॉर्फोलॉजी निकल के आती है, क्योंकि डीएनए का काम क्या है? एक्सप्रेशन देना। तो यहाँ पर इस जगह पर अलग अलग, अगर नाइट्रोजनस बेस होंगे तो अलग अलग चीजों को वो एक्सप्रेस करेगा। इसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी का यूज करके हम पता लगाते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका यूज करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे रखी है एनसीईआरटी में: एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ऐसा एलिलिक सीक्वेंस जिसमें वेरिएशन होता है, जैसे ये वाला इसमें वेरिएशन है, उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। कब? अगर मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा है सेम लोकस पर, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है:
if an inheritable mutation is observed in population at high frequency, यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन में ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो इनहेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, क्योंकि डीएनए जो होता है किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे कि कोई पर्सन है ए, अब उसका चाहे ए पर्सन का ब्लड ले लो, चाहे हेयर ले लो, चाहे स्किन ले लो, बोन ले लो, सलाइवा ले लो, स्पर्म ले लो, या कोई भी और किसी भी बॉडी का, यानी उसकी बॉडी का कोई भी टिश्यू लेंगे, कोई भी सेल लेंगे, तो सब में सेम डीएनए मिलेगा। तो एक इंडिविजुअल के जितनी भी सेल्स है उसमें डीएनए सेम होगा, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल से उसका डीएनए बिल्कुल अलग होगा। यानी वो उसकी कोई से भी सेल को हम अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते तो सब सेम निकलेंगी, लेकिन उसका हम किसी और से मैच करवाएंगे तो वो अलग निकलेगा, यानी वहां पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होगी। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कहाँ का आती है? एक आती है फॉरेंसिक में। फॉरेंसिक में जैसे कि कोई क्रिमिनल है उसका पता लगाने में, किसी भी टाइप का अगर हमें उसका मिल गया बॉडी पार्ट, जैसे कि उसका ब्लड मिल गया, या फिर स्पर्म मिल गया, या सीमन मिल गया, सलाइवा मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसको लेकर हम पता लगा सकते हैं। दूसरा है पैटर्निटी टेस्टिंग में, यानी उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं, तो ये पता लगा सकते हैं। तीसरा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि हम हमारे जो जीन है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना मैच कर रहे हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एंसेस्टर हमारे कौन हो सकते हैं, ज्यादा क्लोज रिलेशन में कौन हो सकता है, दूर का कौन है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अब इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम है डीएनए को आइसोलेट करना। अब जो सेल है उसमें से डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के लिए हमें एंजाइम्स यूज लेने पड़ेंगे, जिसमें सेल के सारे जो ऑर्गेनल है वो डाइजेस्ट करने पड़ेंगे, और एंड में सिर्फ डीएनए बचेगा, यानी न्यूक्लियस के अलावा हम बाकी सारे एंजाइम्स डालेंगे जो कि सारे ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर दे। अब डीएनए निकालने के बाद उस डीएनए का डाइजेशन करेंगे, यानी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक नाम का एंजाइम होता है, इस एंजाइम से हम डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब ये जो पीसेस में कट होते हैं वो कोई स्पेसिफिक साइट पे नहीं होते, मतलब वो फिक्स नहीं है कि हम कहाँ से कट करवाए, ये अपने अकॉर्डिंग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अकॉर्डिंग, ये अपने अकॉर्डिंग डीएनए को कट कर देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। किससे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक होता है जेल जैसा, इसमें या तो हम एगारोस जेल ले सकते हैं या और भी दूसरे थे। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे वेल्स होते हैं, इन वेल्स में से हम डालते हैं डीएनए। जब इसमें से डीएनए डालते हैं तो डीएनए, जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना दूर जाएगा, और जितना बड़ा डीएनए होगा वो उतना पास रह जाएगा, क्योंकि छोटा बहुत तेज भागता है, बड़ा स्लो भागता है, तो वो पीछे रह जाएगा। यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो डीएनए है वो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इसलिए डीएनए इसमें फ्लो करता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में आता है, अभी यहाँ के लिए इतना ही बहुत है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब एक ऐसा होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, उसमें छोटे छोटे ऐसे वेल्स बने रहते हैं, उसमें से हम डीएनए को जब एंटर करवाते हैं तो वो डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसके बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर जो इसने की थी एलेक्स जेफरिक ने, वो सदर्न ब्लॉटिंग पे की थी। और भी ब्लॉटिंग ही होते हैं, लेकिन उस टाइम उसने सदर्न ब्लॉटिंग का यूज किया था। और फिर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट से सेपरेट हुए हैं इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन में। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हो सकती है या फिर नायलॉन की बनी हो सकती है। उसके बाद क्या करवाते हैं? हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो लेवल वीएनटीआर प्रोब से। क्यों? ताकि हम उसको इजीली देख सके, अगर वो रेडियो लेवल्ड होगा तो उसको आसानी से देखा जा सकेगा, इसलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं हम वीएनटीआर प्रोब से। वीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इस प्रोब का यूज करके हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। उसके बाद ये जो हाइब्रिडाइज डीएनए है इसका डिटेक्शन कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, और फिर हम पता लगाते हैं कि डीएनए किसका किससे मैच कर रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये है इंडिविजुअल ए, ये है इंडिविजुअल डी। इनके कुछ क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 7, इसका भी 7। ये क्रोमोसोम नंबर 2, इसका भी 2। ये क्रोमोसोम नंबर 16, इसका भी 16। एक जो डीएनए है, अब हम जानते हैं कि जीन्स हमेशा पेयर में मिलते हैं,
क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं हमेशा। तो ये एक क्रोमोसोम तो मिलता है मैटरनल यानी मदर से, और एक क्रोमोसोम मिलता है फादर से यानी पैटर्नल क्रोमोसोम। तो एक होगा पैटर्नल क्रोमोसोम, एक होगा मैटरनल क्रोमोसोम। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा और बाकी सब में भी होगा, एक मैटरनल एक पैटर्नल, एक मैटरनल एक पैटर्नल। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 है इसमें इस तरीके से है, और ये जो मैटरनल वाला है ये ऐसा है, ऐसे ही बी वाला है इंडिविजुअल बी का, ऐसे ही सारे क्रोमोसोम इस तरीके के। अब हम क्या करते हैं, ये सारे प्रोसेस हमने फॉलो किया जो हमने प्रोसीजर पढ़ा। अब हमें जो क्राइम सीन से मिला है डीएनए वो हमने निकाला है। क्राइम सीन पे कोई भी सैंपल हमें मिला, ब्लड वगैरह, सीमेन वगैरह कुछ भी मिला, वो सैंपल लिया और उस सैंपल के हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया और उसमें हमें इस तरीके से दिखे। और ये जो है, जो रिपीट्स है ये है टेंडम रिपीट्स, यानी ये बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, वो यहाँ पर ये शो कर रखी है। जो हमने रिपीट्स की बात करी थी कि डीएनए के वो सेगमेंट जो बार बार रिपीट होते हैं, ये वही है, शॉर्ट टेंडम रिपीट। ठीक है, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिपीट होते रहते हैं। अब इसमें क्या किया हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। इसमें तो हमने डाला सी का, यानी क्राइम सीन से जो मिला था उसका डीएनए, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। तो उसके हमें ये बैंड मिले, ये रेड वाला है क्रोमोसोम 7 का बैंड, ये ऑरेंज वाला 2 का बैंड, और ये ग्रीन वाला 16 का बैंड। इस तरीके से हमें कुछ बैंड मिले। अब इस बैंड को हमने ए और बी से मैच करवा के देखा। ए और बी का भी सेम हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, तो ए के तो हमें ये बैंड मिले और बी के हमें ये बैंड मिले। अब इस बैंड को देखकर हम सी से मैच करेंगे तो हमें साफ पता चल रहा है ये सी वाला बी से मैच कर रहा है। ये रेड वाला यहाँ सेम, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये जो क्रिमिनल है यहाँ पर वो बी इंडिविजुअल है, यानी इन दोनों पे शक था। तो इन दोनों पे शक होने के बाद जब इन दोनों का डीएनए टेस्ट किया गया तो इस बी का डीएनए क्राइम सीन वाले डीएनए से मैच किया। इसका मतलब यही जो है वो क्रिमिनल है। ये क्या है, ये 1 से लेकर 11 तक नंबर लिखे हुए हैं जिसमें है नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, यानी वही कि एक कितने बार रिपीट हो रहे हैं उस बेसिस पे। और ये एम्पलीफाइड रिपीट्स यानी इनको हम एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि रीड करने में आसानी हो, जो कि साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं, ये सबसे छोटा और फिर ये सबसे बड़ा। किस पर, एक जेल पे, एग्रोस जेल या फिर कोई और भी जेल यूज कर सकते हैं, उस पे हम ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के इनको सेपरेट करवा सकते हैं। ऐसे ही पैटर्निटी टेस्ट करवाना हो तो वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। इस तरीके से या तो क्रिमिनल का पता लगाने में, पैटर्निटी टेस्ट में, या किसी और चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड आया था VNTR। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में रिपीट होते हैं, जैसे कि ये है ABCD। अब वापस से ये रिपीट होंगे सेम डायरेक्शन में ABCD। तो ये होते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, जो कि अलग अलग नंबर वेरी कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 है, हो सकता है किसी में 5 हो, किसी में 6 हो, ऐसे कर करके बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनका साइज 0.1 से लेकर 20 किलो बेस हो सकता है। ऑटो रेडियोग्राम ब्रांड जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, यानी जो अभी हमने बैंड निकाले वो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के सेम मिलेंगे। क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही जाइगोट था, उसका डिवीजन हो गया और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इनका डीएनए बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिजल्ट हमें बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन बाकी सभी में हर किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग मिलता है। इस टेक्निक की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ये आगे आएंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, वहां और अच्छे से क्लियर होगा। और किसी एक सिंगल सेल में से जो डीएनए है, उस सिंगल मतलब एक सेल का ही डीएनए काफी होता है हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करने में, यानी एक सैंपल, एक सिर्फ एक सेल का सैंपल ही काफी है पता लगाने के लिए। तो ये है पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है फॉरेंसिक साइंस में। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।